4 जुलाई 2025 गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर 5 कपूर घर में यहाँ जला देना, अचानक ही बनोगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये 4 जुलाई 2025 तक रहेंगे। अब 4 जुलाई 2025 को है गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि और नवमी और अष्टमी का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। विशेषकर ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इनमें अगर आप अष्टमी और नवमी पर कोई भी उपाय करते हैं आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगती है। तो देखिए आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्रि हैं इसकी नवमी तिथि 4 जुलाई 2025 को पड़ रही है। ये उपाय आप कोशिश करें कि 4 जुलाई 2025 को शाम के टाइम पर करें, रात के टाइम पर करें जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस समय उपाय करते हैं तो उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। जितनी भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर, पैसे को लेकर, वो आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 जुलाई 2025 को एक नहीं दो नहीं कई उत्तम शुभ योग एक साथ बनने जा रहे हैं। अब 4 जुलाई का जो दिन है ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपके भाग्य में सौभाग्य में वृद्धि करने आया है। तो देखिए उपाय आप जो करेंगे कोशिश करें कि आप शाम में ही करें। अगर समस्या है नहीं कर पा रहे हैं तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 5 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी कपूर की टिकिया, बड़ा कपूर है तो तोड़ करके उसमें से छोटे छोटे कपूर के टुकड़े आपको निकालने हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक बर्तन। अगर मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बड़ा दीपक है तो वो ले लीजिए, वरना कोई कटोरी आप ले सकते हैं, कोई फैलता हुआ दीपक हो वो आप ले सकते हैं कपूर जलाने के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ 4 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। आप देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंदूर भी ले लेंगे, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे और अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको देसी घी का दीपक अपने घर के मंदिर में जलाकर रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के लिए आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के घर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमाएं, तस्वीर नहीं होती हैं, है ना। तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में हैं उन्हीं के सामने आपको इस दीपक को जला देना है, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, ये सोचते हुए कि ये दीप आप माँ दुर्गा के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 4 लौंग जो आपके पास हैं उसमें से 2 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए। 2 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए और ये मंत्र बोलते हुए। मंत्र कौन सा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब देखिए ये मंत्र अगर ध्यान नहीं रह पाता है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही माँ का ध्यान कर लें। माँ आपके मन की सच्ची भावना को देखती हैं, आपकी पूर्ण निष्ठा को देखती हैं, उनके भक्त किस तरह से उनका पूजन कर रहे हैं। माँ ये नहीं देखती हैं, माँ देखती हैं कि कितने मन से उनके भक्त उनका पूजन कर रहे हैं। तो मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है तो आप ऐसे ही ये 2 लौंग और 1 कपूर माँ के सामने मतलब घर के मंदिर में माँ का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करेंगे। एक घी का दीपक जलाएंगे, 2 लौंग और 1 कपूर जलाएंगे। अब 4 कपूर आपके पास बच गए हैं। ये 4 कपूर आपको कहाँ जलाने हैं, कहाँ प्रज्वलित करने हैं। देखिए 1 कपूर तो आपको अपने रसोई घर में प्रज्वलित करना है, सावधानी पूर्वक, ठीक है ना। तो 1 तो अपने रसोई घर में जहाँ आप खाना बनाते हैं, रसोई घर में बनाते हैं, या बहुत सारे लोग खुले स्थान में भी खाना बनाते हैं, है ना। रसोई जिनके घर में नहीं होती है, जहाँ भी आपके घर में खाना बनता है वहाँ पर आपको इस कपूर को जलाना है। अब 3 कपूर आपके पास बचे हैं, 1 कपूर जलाकर आपको अपने पूरे घर में इसका धुआं देना है, ठीक है ना। जो 1 कपूर जलाएंगे पूरे घर में इसका धुआं देना है। 2 कपूर आपके पास फिर भी बचे, ये 2 कपूर आपको कहाँ जलाने हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पे, ठीक है ना। बाहर की तरफ ना जला पाएँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई देखेगा, है ना। और गुप्त नवरात्रि के जो उपाय होते हैं ये गुप्त रूप से ही करने होते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर लोग आते हैं जाते हैं और उनकी नज़र पड़ेगी, है ना। नज़र किसी की नहीं पड़नी चाहिए। तो घर के अंदर आप मुख्य द्वार पर इसे जलाएंगे, घर के बाहर नहीं जलाएंगे, जिससे कि किसी की नज़र ना पड़े।
और जब ये मुख्य द्वार पे आप कपूर जला रहे होंगे, आपको ध्यान करना है सबसे पहले भगवान गणेश का कि हे भगवान गणपति, आप मेरे घर में पधारिए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, मेरे जीवन से निर्धनता, कष्ट, दुखों को दूर कीजिए। इसके बाद आपको ध्यान करना है माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए। माँ दुर्गा का ध्यान आपको करना है कि हे जगदम्बे, मेरे सारे कष्टों को दूर करिए। और इस तरह से ये 2 कपूर मुख्य द्वार पर आपको रात के टाइम पर जलाने हैं और इसी तरह से ध्यान करना है जैसे हमने आपको बताया है। आप कब धनवान बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे धन की वर्षा होगी कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत चमत्कारिक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जयकारा लगा कर ही जाएं, जय माता दी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।